नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर एनालिसिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में रोजाना हम एक सवाल और उससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट है उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो अपनी सीरीज चल रही है दोस्तों, इस सीरीज का नाम है सिलेक्शन वाली क्लास के नाम से। आज अपनी क्लास नंबर ये 13 होने जा रही है और हमने सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है वो डीबीएमएस है। डीबीएमएस से संबंधित जितने भी पुराने एग्जाम हो चुके हैं, गेट की बात करें, इसरो की बात करें या स्टेट पीसीएस की बात करें, यूजीसी नेट की बात करें, तो इनमें जो जो सवाल पूछे गए हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अच्छे सवाल हैं, अच्छे उनके पीछे कंसेप्ट है, तो मेरी कोशिश होती है कि एक सवाल के माध्यम से मैं जितने भी उसमें कंसेप्ट है वो सारे के सारे आपके क्लियर करवा दूं। तो जितने भी साथी लाइव बैठे हैं, क्लास को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें दोस्तों। तो आज अपनी जो सिलेक्शन वाली सीरीज की बात करें तो क्लास नंबर कौन सी है? 13 नंबर क्लास है। देखते हैं आज का सवाल। देखिए, इसरो में पूछा गया सवाल है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, 2017 में पूछा गया था। विच सिंबल डिनोट डिराइव्ड एट्रीब्यूट इन ईआर मॉडल? ईआर मतलब एंटिटी रिलेशनशिप। ईआर का मतलब क्या है? एंटिटी रिलेशनशिप। एंटिटी रिलेशनशिप। देखो, ईआर मॉडल जो है वो एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो ईआर का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप है। इस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर हमारे पास क्या होता है? जितनी भी हमारे पास एंटिटी होती है उनको हम किससे दर्शाते हैं? रेक्टेंगल से दर्शाते हैं। ये हमारे पास क्या होती है दोस्तों? एंटिटी के लिए होता है। किसके लिए है? एंटिटी के लिए है। एक हमारे पास दोस्तों होता है डायमंड। डायमंड की अगर बात करें तो ये जो है सिंबल यूज किया जाता है किसके लिए? रिलेशनशिप के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? रिलेशनशिप के लिए यूज किया जाता है। यानी कि दो एंटिटी के बीच में अगर किसी भी रिलेशनशिप को दर्शाना हो तो किससे दर्शाते हैं? डायमंड से। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने, ये मेरी एक एंटिटी है और ये दूसरी हमारी एंटिटी है। ये दोनों आपस में रिलेशनशिप बना रही है, तो रिलेशनशिप को हम किससे दर्शा देते हैं? डायमंड से। जैसे मान लो ये E1 है एंटिटी और ये E2 एंटिटी है और ये कोई रिलेशनशिप है, R1 रिलेशनशिप है। तो ये हमारे पास क्या होता है? एक तो रेक्टेंगल जो है वो एंटिटी के लिए होता है, डायमंड जो होता है वो रिलेशनशिप के लिए होता है। और जब हमारे एंटिटी के एट्रीब्यूट की बात करें तो सबसे पहले आता है एट्रीब्यूट। जो हमारे पास होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एलिप्स से प्रेजेंट करते हैं। किसे प्रेजेंट करते हैं? एलिप्स से। जैसे अगर कोई भी एट्रीब्यूट हमारे पास है तो उसको हम किससे दर्शाते हैं? एलिप्स से दर्शाते हैं। एट्रीब्यूट हमारे पास अलग अलग हो जाते हैं। एक होता है सिंपल या सिंगल वैल्यू बोलते हैं, उनको हम किससे दर्शाते हैं? एलिप्स से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एलिप्स से दर्शाते हैं। एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कौन से एट्रीब्यूट होते हैं? कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं। कंपोजिट का मतलब होता है जिनको आगे डिवाइड कर दिया जाता है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट कुछ इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या होते हैं? कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं दोस्तों। जैसे मान लो एक नेम है। एक क्या है? नेम है। नेम में अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है और लास्ट नेम हो सकता है। इस प्रकार से ये एट्रीब्यूट जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट में जैसे मान लो डेट की बात करें, डीडी है, एमएम है, वाई है, तो जिनको आगे डिवाइड कर दिया जाता है वो हमारे पास क्या होते हैं? कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं। कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जैसे सिंपल हो गया इस तरीके से। दूसरा हमारे पास कौन सा हो गया? कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट की बात करें तो की एट्रीब्यूट को हम किससे दर्शाते हैं? एट्रीब्यूट सारे के सारे एलिप्स से ही दर्शाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें क्या होता है? चेंज होता है। की एट्रीब्यूट को जैसे मान लो कोई आईडी है, की एट्रीब्यूट की पहचान क्या है कि उस एट्रीब्यूट में नाम के नीचे क्या होती है? अंडरलाइन लगी होती है। ये पहचान होती है की एट्रीब्यूट की। उसके बाद हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो होता है दोस्तों, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास ईमेल एड्रेस 2 है, मोबाइल नंबर भी 2 है, तो इनको हम मल्टी वैल्यू
एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसको हम किससे दर्शाते हैं? डबल एलिप्स से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डबल एलिप्स से दर्शाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं 4 नंबर 5 नंबर की अगर बात करें तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। जैसे मान लो डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो ये हमारा कंपोजिट हो सकता है, लेकिन एज की बात करें तो एज हमारा क्या होता है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है। एज हमारा क्या होता है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है। एज जैसे की बात करें तो उसको हम किससे दर्शाते हैं? डैश्ड एलिप्स से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डैश्ड एलिप्स से दर्शाते हैं। इस प्रकार से डैश एलिप्स से दर्शाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास क्या होता है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है। और डिराइव्ड को किससे दर्शाते हैं? डैश्ड एलिप्स से। डैश्ड एलिप्स से दर्शाते हैं। ये डैश डैश करके एलिप्स बनाया जाता है। तो हमारे पास क्या है? मल्टी वैल्यू हो तो हमारे पास क्या होता है? डबल एलिप्स होता है। अगर कोई की एट्रीब्यूट हो तो एलिप्स के अंदर उस एट्रीब्यूट का नाम प्लस उसके नीचे अंडरलाइन लग जाती है। ये कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। ये सिंपल बोल दो या सिंगल वैल्यू बोल दो, एक ही बात है। इन्हीं को हम सिंपल बोल देते हैं और क्या बोल देते हैं? सिंगल वैल्यू भी बोल देते हैं। सिंपल और सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट बोल देते हैं। एक हमारे पास है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, एक हमारे पास कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। तो अगर बात करें इसमें पूरे में तो एंटिटी को रेक्टेंगल से दर्शा दिया, रिलेशनशिप को किससे दर्शाते हैं? डायमंड से दर्शाते हैं। और ये एट्रीब्यूट की मैंने सारी की सारी आपको कहानी बता दी। सवाल क्या था इसको देख लेते हैं। डिराइव्ड एट्रीब्यूट की बात कर रहा है और डिराइव्ड एट्रीब्यूट अपनों ने यहां लिखा है डिराइव्ड एट्रीब्यूट डैश्ड एलिप्स से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डैश्ड एलिप्स से दर्शाते हैं। आंसर हमारा हो गया दोस्तों कौन सा? 2 नंबर, डैश्ड एलिप्स से दर्शाते हैं। डबल एलिप्स की बात करें तो क्या बताते हैं अभी? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और अगर बात करें एलिप्स विद एट्रीब्यूट नेम अंडरलाइन, ये हमारे पास कौन सा होता है? की एट्रीब्यूट होता है। कौन सा होता है? की एट्रीब्यूट होता है। की एट्रीब्यूट होता है। ये हमारे पास था इसरो 2017 का सवाल है। और अगर आप चाहते हो कि सर हम ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए लाइव बैच चल रहे हैं। कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जितने भी साथी बैठे हैं एक कमेंट जरूर छोड़ दिया करें। क्लास अच्छी लगे तो आप जरूर बताइएगा, अच्छा लगे नहीं समझ में आए तो भी जैसा आपका मन हो वैसा आप कमेंट जरूर छोड़ दिया करें। और उससे मुझे भी ये मिलता है कि चलो ठीक है कि स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं और ये फायदे वाली चीजें भी हो रही है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।